सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन 2030 लेड बाय आचार्य प्रशांत। तो क्या है ऑपरेशन 2030? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ के कंपैरिजन में अभी के टाइम में, इन 21st सेंचुरी जिसमें हम लोग अभी निवास कर रहे हैं। यह मुद्दा हमारे आम मुद्दों से भी काफ़ी ऊंचा और उम्दा प्रयास मांग रही है, ताकि जो दुनिया भर के जो पॉपुलेशन है उसको समझ करके हम अपनी क्षमता को विकसित कर पाएँ और बचा पाएँ। अगर हम इस बार चूक गए तो ये हमारी प्रजाति, माने कि मनुष्य की प्रजाति के लिए आखिरी मौका होगी कि हम चूक जाएंगे और विकट परिस्थिति सामने आकर खड़ा हो जाएगी जिसका सामना हम नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा उन कंट्रीज़ पर होगा जो कि डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश, जैसे कि हमारा भारत। और इस विषय पर मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ मीडिया बात कर रही है, और अगर कर भी रही है तो एक जैसे लगता नहीं है बर्थडे सेलिब्रेशन हो रखा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी को भी बोल लिया उसी तरीके से। हाँ, एक क्योटो प्रोटोकॉल है, हाँ क्लाइमेट चेंज पर ऐसा उन्होंने विवेचना करी थी, या फिर उनका ये स्टेटमेंट है, बयान दिया गया था। तो मैं क्या करूँ भाई? ये पूरी जिम्मेवारी पूरे देश भर की है, पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि आप इस चीज़ पर चर्चा करें और आगे आएँ, तभी बच पाएंगे। हर दिन प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। चीता गायब हो गया, अब शेर के लिए भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 1970 50 साल से ऊपर हो गए हैं। तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती कि देश में चल क्या रहा है? दिमाग है कि पूरा ही बेच डाले हो। बात तो हर दिन प्रोजेक्ट टाइगर पर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट पर होनी चाहिए, पर नहीं हो रही है। बात हो रही है कि उस एक्टर ने उसके साथ होटल में बदतमीजी की, या उसने वहां जाकर कुछ खा लिया। सर की शादी हो रही है, तो मैं क्या करूं भाई? ये नॉर्मल चीज़ है, हो रही है। इसमें इतनी, इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशन की क्या ज़रूरत है? आज तक नहीं देखे शादी? क्या ये इतना ज़रूरी मामला है कि शादी की न्यूज़ को मैं एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर दिखाऊं? तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ छल किया जा रहा, तुम्हें पता ही नहीं लगने दिया जाएगा कि आखिर क्या हो गया। और एकाएक पता चला कि क्लाइमेट चेंज ये डिजास्टर घोषित कर दिया गया। 2005 में ही बता दिया गया था। तुम में से बहुत लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, और उस समय ही पता चल गया, 1992 में ही पता चल गया कि ओजोन लेयर में क्या है, छेद हो रखी है, या उससे भी पहले शायद। और तब से हम लोग बस मस्ती कर रहे हैं। यूएस और चाइना जो मुख्य देश हैं, वो तो क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल ही नहीं है, बच के निकल गए। मतलब उनको जवाबदेही है ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। आप जाकर डेटा चेक करें, पढ़ें। और भुगतेंगे कौन? जो सबसे निम्न क्लास के लोग हैं, गरीब कोटि के, जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। और ये क्या तुम सीनियर सिटीजन का लगा के रखो कि ये एडवांटेजेस चाहिए, यहाँ डोनेशन दे दो, ये दे दो वगैरह चीज़ें। हाँ, मैं मान रहा हूँ तुम्हारी एज 60+ है। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता कि तुम किस मुंह से ये कह रहे हो कि मुझे ये राइट्स दीजिए, मुझे यहाँ डिस्काउंट दीजिए? अबे साले, तुमने ज़िंदगी कैसी जी कि 60 वर्ष हो गए और तुम अब जब पृथ्वी को छोड़ रहे हो तो भीख मांग रहे हो? कैसी ज़िंदगी तुमने जी? 60 वर्ष क्या किया तुमने? तुम्हारी औकात भी क्या रहे हो? किस मुंह? तुम्हें लज्जा भी नहीं आ रही भीतर से? इस पृथ्वी को तुमने बर्बाद करके रखा है। और हाँ, सुन लो सभी सीनियर सिटीजन्स, तुम्हारी पॉपुलेशन 2011 सर्वे के अकॉर्डिंग मतलब पूरे भारत में देश का 10% आबादी जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक है वो सीनियर सिटीजन है। और इन्हीं 10% लोगों की बेहोशी के कारण आज हमें इतनी देर से पता चल रही है। और एक व्यक्ति जो आचार्य प्रशांत जी, उन्होंने वेदांत को आगे रखा, उसके माध्यम से लोगों को समझाया। उनको तुम गाली दे रहे हो भाई? तुम्हें लेवल भी पता है उनका क्या है? खैर, उसके बाद मैं बाद में करूँगा। अभी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, नशे से बाहर निकलो। IPL का नशा काम नहीं देगा, जिसे दे रहा वो कर रहे हैं। मैं जब क्लास 7 और 6 या 4 में होगा शायद, मुझे कम्प्लीटली याद नहीं है, बट बहुत छोटा था उसमें। तो इंडिया ना मैच हार रही थी, वर्ल्ड कप का फाइनल ही था, MS धोनी थे और विराट कोहली जी थे।
तो इंडिया मैच हार रही थी और घर में सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप है, देखनी चाहिए। और फिर इंडिया जब मैच हार गई तो भीतर से बहुत अच्छा नहीं लगा। आज मैं उस दिन को याद करता हूँ और मुझे अपने आप पर धिक्कार होता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मुझे तो मैच ही नहीं देखना था। और घर में मम्मी बोल रही हैं कि क्या दिक्कत, वो हार गया, तुम थोड़ा हारा। तो मैं कहाँ समझ रहा था। तो इस चीज़ को आप भी ज़रा समझें कि जो खेल खेल रहा ठीक है, स्पोर्ट्स है, खेलने दें, आप उसको अपनी ज़िंदगी में ना उतारें। और उतारें तभी जब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारे ग्राउंड पर आ। क्या एम एस धोनी भी आकर क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, विराट कोहली बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग अपना पेप्सी पी लो, लेज़ खा लो, कुरकुरे खा लो, चटनी खा लो, समोसे खा लो। अब मैं नहीं खाऊं तो कुछ मत खाओ, मर जाओ, यही उनका तथ्य है। और वो लोग के पास इतना पैसा है कि प्राइवेट जेट से घूमेंगे भाई साहब। और क्या, बहुत सारी चीज़ें, आप खुद स्मार्ट हैं, आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसलिए सतर्क होइए, पढ़िए व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, जानकारी लीजिए, वरना बांस तो ऐसे ही हो रही है और बांस होगी, और इतनी बांस होगी ना कि एक साइकिल एनवायरनमेंट में चलेगी। एज पर द डेटा ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियर एंड स्टैटिस्टिक्स, इन्वायरमेंट में एक साइकिल चलती है। अगर वो साइकिल एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर वो रुकती नहीं है। फिर वो ये इंतज़ार नहीं करेगी कि हमारा देश में कितना कार्बन न्यूट्रल है या नहीं है, वो फिर सिर्फ बांस करेगी और लगातार बांस करते जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी वो, है ना। तो 6th या 7th मास एक्सटिंक्शन पर हम लोग आ चुके हैं। तो ये 2070 का जो टारगेट लेकर चले हो ना कि इंडिया वाले, कि हाँ 2070 तक हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे, घंटा नहीं होने वाला साले, तुम बचोगे ही नहीं। तुम 2030 का कांटा भी तो पार करके देखो। अभी इतनी गर्मी हो रही है, 50 की गर्मी में मैं राजस्थान में सोचा करता था कि कितनी बांस जाती होगी, साले हमारे देश में हो गई तो इतनी बांस हो रखी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 2022 में मैं डिप्लोमा कर रहा था, फर्स्ट टाइम इतनी गर्मी हो रखी थी, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मेरा दिमाग पूरा एकदम पागल की तरह हो रहा था। मुझे लगा भाई इतनी गर्मी है भाई, सब नहा रहा हूँ, खा रहा हूँ, फिर भी हालत ख़राब चल रही है। मुझे समझ ही नहीं आया कि एकाएक कैसे हो रहा है। मुझे लगा नहीं मेरी बॉडी इस तरह से एलर्जेटिक है। फिर पता चला अरे भाई साहब ये तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। और ये आज का इम्पैक्ट नहीं, तुम्हारे बाप दादा ने भी तुम्हारे से ये बात छुपाई, क्योंकि उन्हें भी पता ही नहीं था। मन तो इतना गाली देने का कर रहा, पर दे नहीं सकते, क्या करें, क्योंकि वो लोग भी महाघोषित हैं ना, किसी को फॉलो कर। सलमान खान आकर आज बता रहा है कि तुम्हें क्लाइमेट चेंज क्या है, आमिर खान आकर बता रहा तुम्हें, बकवास पॉडकास्टर की कहता था या तो सुन रहे हो तुम लोग। और कुछ करना तो है नहीं कि हाँ भाई सब करेंगे, भगवान कृष्ण करेंगे, अर्जुन जी कर देंगे, फलामा कर देंगे, चिल्लामा कर देंगे, घंटा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बांस होगा ना कि मर जाओगे। इसलिए वेदांत में आओ, पढ़ो, सही युद्ध में मरो। अब तो मरना तय है, इसलिए सही युद्ध में मरो, योद्धा की तरह जिंदगी जियो, लड़ते लड़ते मर जाओ, सोते सोते मत मर जाना। आप इस पर विचार कीजिए और देश को बचाइए, और सबसे पहले अपने आप को बचाइए, जो इस समय करंट वॉर चल रही है। और ये मजाक का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जूस पीने का टाइम नहीं है, क्योंकि तुम ही नहीं बचोगे जूस पीने के लिए, ठीक। तो जाइए और समझिए और आगे आइए। धन्यवाद।